हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना सीख। यहाँ पर मैं पहले पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी, उसके बाद अस्तर के ऊपर बैक पार्ट कटिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले पेपर को स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी आने वाला है, तो आधा इंच का मार्जिन ऐड करूँगी कुछ इस तरह। इसके बाद 6 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे, थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 6.25 इंच पर आर्म होल मार्क करना है, थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा रेडी 6.5 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे। फुल बस्ट के लिए 9.5 इंच पर एक मार्क करना है। अंडर बस्ट के लिए 13 इंच पर एक मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के लिए 15.5 इंच पर एक मार्क करना है और सभी मार्क को सीधा कर लेना है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए रेडी शोल्डर मार्क करना है। यहाँ पर रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच। आधा इंच आर्म होल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह नेक शेप ड्रॉ किया है। आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी आधा इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ पर शोल्डर मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट में भी आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल में भी आधा इंच सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल शेप ड्रॉ करने के बाद ये डॉट लाइन को कंप्लीट करना है। इसके बाद डार्ट मार्क करना है। डार्ट मार्क करने से पहले यहाँ पर हमें मार्क करना है वेस्ट लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर, और जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें आधा इंच ऐड करते हुए फुल बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करना है 4 इंच। ये रहेगा फुल बस्ट, ये रहेगा अंडर बस्ट लाइन और ये रहेगा वेस्ट लाइन और ये रहेगा चेस्ट लाइन। ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन को हमें कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद 2.5 इंच पर एक मार्क करना है डार्ट के लिए और यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पर हमें ये वाला लाइन के ऊपर भी 6 इंच पर मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन को भी आगे बढ़ा लेना है कुछ इस तरह। जब यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स रहेगा, आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना यहाँ पर मार्क करना है, सेम यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर भी मार्क करना है। अब अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 2.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। ये पॉइंट को हमें कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है और ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करना है और यहाँ से कुछ इस तरह डार्ट के लिए शेप देना है। यहाँ पर मैंने बैक से फ्रंट पार्ट 2 इंच जितना बढ़ा के लिया हुआ है, उससे हमें आर्म होल लाइन के ऊपर माइनस करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक इंच के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ पर हमें 1 इंच के ऊपर 3 लाइन मार्क करना है और सेम यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से 1 इंच के ऊपर 3 लाइन जो भी है यहाँ पर सेट करते हुए रखना है और इसका सेंटर निकालते हुए यहाँ पर एक मार्क करना है और यहाँ पे हमें ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक और मार्क करना है और ये मार्क कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है। अब हमें ये और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट का गैप चेक करना है।
5.75 आ रहा है। जितना भी आ रहा है ये वाला लाइन के ऊपर जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर लेना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम ये और ये दोनों पॉइंट का गैप चेक करना है। 1.5 इंच आ रहा है और यहाँ से चेक करेंगे आर्म होल है हमारा 6.25 इंच। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच, उसमें 5 इंच लूजिंग ऐड करना है और 8.75 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से चेक करेंगे जो 1.5 इंच माइनस हुआ है चेस्ट लाइन के ऊपर उसे भी यहाँ पे बढ़ाते हुए मार्क करेंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे तो 10.25 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर हम 10.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम यहाँ से ये दोनों पॉइंट का गैप चेक करना है। 1.25 इंच आ रहा है। जितना भी आ रहा है यहाँ पे हमें सेम मार्क करना है और ये पॉइंट को कुछ इस तरह मिला देना है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री में कुछ इस तरह ये लाइन मिलना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 6.25 इंच का आर्म होल। डार्ट के वजह से कुछ माइनस हुआ है तो अब यहाँ पे फिर से चेक करना है। यहाँ पर आ रहा है 4.25 इंच और ये दोनों पॉइंट का गैप चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए आर्म होल 6.25 इंच। तो 6.25 इंच जहाँ भी आ रहे हैं मार्क करेंगे। सेम 6.25 इंच पर एक और मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 3.5 इंच है, तो यहाँ से हमें ये 3.5 इंच को ये वाला लाइन के ऊपर सेट करते हुए रखना है और यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 7.75। यहाँ पर हमारा वेस्ट रहेगा 7.75 इंच। यहाँ पर हमारा टक से 2.5 इंच और यहाँ पर हमने माइनस किया है आधा इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमें साइड फिटिंग लाइन के ऊपर इसका डबल मार्क करना है। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। अब हमारा ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमें मार्क करना है फोकाई लाइन के ऊपर आधा इंच के ऊपर एक लाइन और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से भी आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें डार्ट के लिए आधा इंच मार्क करना है मार्जिन कुछ इस तरह। यहाँ पर हमारा ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आने वाला है और ये लाइन के ऊपर कटिंग आएगा और यहाँ पर हमारा वेस्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर स्टिचिंग आने वाला है और ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है। यहाँ से हमें क्रॉस में कुछ इस तरह मार्क करते हुए 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है। सेम यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और ये तीनों मार्क मिलाते हुए कुछ इस तरह शेप देंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पर मैंने बैक से फ्रंट पार्ट 2 इंच जितना लेंथ में बढ़ा के लिया हुआ था, तो उससे हमें आर्म होल लाइन के ऊपर माइनस किया है। अभी साइड फिटिंग लाइन के ऊपर भी माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 1.25 इंच जितना यहाँ पर माइनस हो चुका है और यहाँ पर 1.25 इंच जितना माइनस हो चुका है। तो टोटल यहाँ पर हमारा 2 इंच अपने आप माइनस हो चुका है। अब हम यहाँ से सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे 1 इंच और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें चेक करना है ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप, तो यहाँ पर आ रहा है 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम यहाँ पर 7 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है और ये पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये लाइन क्रॉस जाने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, तो उसे ही मैंने यहाँ पे बढ़ा के लिया हुआ है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट फर्मा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके मदद से आप प्रिंसेस कट, वन टक, कटोरी ब्लाउज, सब्यासाची ब्लाउज,
मधुबाला ब्लाउज जो भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंसेस शेप देने वाले हैं। यहाँ पर मैंने साइड फिटिंग में 1 इंच जितना मार्जिन रखा है और बैक पार्ट में 2 इंच रखा है। जब मैं अस्तर के ऊपर कटिंग करूँगी तब मैं फ्रंट पार्ट में भी 2 इंच मार्जिन ऐड करूँगी। आर्म में हमें कुछ इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट रखते हुए कटिंग करना है। जब डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तब यहाँ पर आपको मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। मैं पेपर के ऊपर कटिंग किया है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग करूँगी। और जब अस्तर के ऊपर मार्क करेंगे तो आधा इंच मार्जिन रखते हुए कुछ इस तरह कटिंग करूँगी। इसके बाद फुल वश लाइन को कुछ इस तरह स्ट्रेट में सेट करते हुए रखना है और फिंगर से यहाँ पे प्रेस करके रखना है। और ये लाइन और ये लाइन और ये दोनों पॉइंट मैच करते हुए कुछ इस तरह सेट करना है। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह गम लगा लेना है। इसके बाद मैं यहाँ से आर्म होल चेक करूँगी तो 6.25 इंच आना चाहिए। एक लाइन जितना कम आ रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह 1 लाइन जितना ऊपर रखना है इसे। यहाँ से चेक करेंगे फिर से तो 6.25 इंच परफेक्ट आ रहा है। अब हम ये पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हुए कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेना है। ये रहेगा हमारा आर्मोल शेप। यहाँ पर आर्मोल में आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच आने वाला है और ये लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है। इसके बाद फुल बस्ट लाइन के ऊपर डार्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैं पाव इंच के ऊपर एक लाइन इस तरफ, पाव इंच के ऊपर एक लाइन इस तरफ मार्क करूंगी और यहाँ से 1.25 इंच जितना दूरी पर एक मार्क करूंगी और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करूंगी। अगर आप यहाँ पे डार्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे भी आप माइनस कर सकते हैं कुछ इस तरह। और यहाँ पर हमने जितना डार्ट लिया है उतना यहाँ पर माइनस करना है। पाव इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ भी आ रहा है वहां पर एक मार्क करेंगे और ये पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर डार्ट लगाना चाहते हैं तो आप पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद पाव इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क करके कुछ इस तरह ये लाइन के ऊपर कट कर लेना है। यहाँ पर हमारा वेस्ट था 7.75 इंच। यहाँ पर हमारा पाव इंच के ऊपर एक लाइन माइनस हो चुका है तो रेडी वेस्ट रहेगा 7.5 इंच। एक लाइन जितना आगे पीछे हो गया तो चलेगा। अभी हमारा रेडी वेस्ट रहेगा 7.5 इंच। यहाँ पर हमारा ये दोनों पॉइंट परफेक्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस शेप देंगे। ये और ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ से पौन इंच जितना ऊपर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें प्रिंसेस शेप देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह पॉइंट बना है। इसे भी हमें कुछ इस तरह एक लाइन जितना कटिंग करना है। यहाँ पर भी हमें कई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। एक लाइन जितना कट करते हुए मैंने यहाँ पे परफेक्ट शेप दिया है, प्रिंसेस शेप। अब यहाँ पर हम आर्म होल में एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे।
फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है 2 फोल्ड में, बंदगड़ी अपने साइड और ओपन साइड सामने की तरफ लिया है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 5.25 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में 5.25 इंच पर एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये रहेगा चेस्ट लाइन। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे 2.5 इंच। आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें मार्क करना है आधा इंच शोल्डर मार्जिन। इसके बाद लेंथ मार्क करना है 13.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे 8 इंच पर। सेम यहाँ पर एक और मार्क करना है 8 इंच पर वेस्ट लाइन के ऊपर और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें आर्मोल मार्क के लिए कुछ इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और 1 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क करना है और कुछ इस तरह आर्मोल शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पे 5 इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा रेडी 10 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्क को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे नेक विड्थ 2.25 इंच आ रहा है तो 2.25 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर एक और मार्क करना है और यहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क किया है शोल्डर, इसे और इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह राउंड शेप नेक दिया है, आप अपना पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा आर्मोल में आधा इंच मार्जिन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। नेक में आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हमारा ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आएगा और ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है और यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आएगा और ये लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है। यहाँ पर हमारा आर्मोल लाइन यहाँ पर है, ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आएगा और ये लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है और ये साइड फिटिंग लाइन है। साइड फिटिंग लाइन के ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आने वाला है और ये लाइन के ऊपर कटिंग आएगा और यहाँ पर ये वाला वेस्ट लाइन है तो यहाँ पर हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा ये वाला लाइन के ऊपर स्टिचिंग आएगा और ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग आने वाला है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को एज इट इज मार्क कर लिया है और यहाँ पर दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पर जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है दोनों साइड मार्क कर लिया है और ये वाला अंडर बस्ट लाइन का भी यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये वाला लाइन हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो मार्क किया है आधा इंच के ऊपर एक लाइन, ये फाइनल रहेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह मार्क कर लिया है। जब स्टिचिंग होगा तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह और ये यहाँ पर कुछ इस तरह मिलना चाहिए तो ही ये परफेक्ट प्रिंसेस शेप आएगा। ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा कटिंग मेथड कैसा लगा, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।